चलिए, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किसके बारे में बात किए थे? रियल नंबर वगैरह के, इन सब चीज़ों के ऊपर बात किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने रैशनलाइजेशन सीखा था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो हम लोगों को ये पता था कि हमें क्या करना था। डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर हो तो उसे हम क्या बनाना था? राशनल नंबर बनाना था, नहीं। तो ये राशनल नंबर बनाने की जो हमारे प्रोसेस थे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? रैशनलाइजेशन बोलते थे, नहीं। चलिए, आज हम लोग उसी चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, उसी चैप्टर पे। और उस चैप्टर जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉ हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए, हम लोग एक एक करके इनके लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें काम करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? प्रोडक्ट रूल, है ना। वो जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? अगर a का पावर m हो और a का पावर n हो तो ये क्या बन जाता है? a का पावर m प्लस n। अगर दूसरा हमारे पास क्या होता है? तो दूसरा हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर a का पावर m हो और a का पावर n हो तो उसके क्या बन जाता है? वो a का पावर m माइनस n। ठीक है। पावर ऑफ पावर रूल ये क्या होता है कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर अगर n हो तो ये बन जाता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, आगे बढ़े। अगला होता है हमारे पास पावर ऑफ प्रोडक्ट। कहता है अगर a का पावर m और b का भी पावर m, मतलब बेस यहाँ पे अलग अलग है। देखिए, एक्सपोनेंट में हमारे पास ना दो चीजें होती है, ये इसे हम लोग बेस बोलते हैं और इसे हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? बेस और एक पावर कहलाता है। तो अगर बेस मेरा अलग अलग हो, बेस क्या हो? अलग अलग हो, और पावर मेरा सेम हो, तो होता क्या है? बेस मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर मेरा कॉमन आ जाता है। जो पावर m है तो m रहता ही है। जैसे a का पावर m और b का पावर m, तो ये हो जाता है a इंटू b का पावर m। अब हमारे पास अगला जो रूल है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही बोलता है कि a इंटू बी का पावर m हो तो हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू बी का पावर m। फिर होता है मेरे पास पावर ऑफ क्वोशिएंट। मेरे पास क्या निकल के आता है? a बाई बी का पावर अगर m हो इज इक्वल टू ये a का पावर m हो जाएगा और डिवाइडेड बाई b का पावर m हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमारे पास क्या होती है कि अगर a का पावर माइनस n हो तो ये बन जाता है कि a का पावर माइनस इज इक्वल टू a का पावर 1 बाई a का पावर n। अगला हमारे पास आता है जीरोज ऑफ एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट ये बोलता है कि अगर किसी का पावर जीरो हो, किसी का पावर क्या हो? जीरो। जैसे a का पावर जीरो दैट बिकम 1, वो क्या बन जाता है? 1। मैं बोलूंगा अगर b का पावर जीरो तो ये कितना बन जाएगा? 1। और अगर हम कहेंगे जीरो का पावर 1 जीरो तो ये भी कितना हो जाता है? 1। हम कहें कि 100 का पावर जीरो तो भी ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को, इतनी सारे फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। एक एक करके फिर से देख लेते हैं। होता क्या है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो ये हो जाता है a प्लस n। फिर हमारे पास a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। फिर होता है a का पावर m उसका पावर m, तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। फिर मेरे पास होता है a का पावर m इंटू b का पावर m, तो ये हो जाता है a इंटू b का पावर m। फिर मेरे पास होता है a इंटू b का पावर m, तो ये होता है a का पावर m और b का पावर m। फिर मेरे पास है अगर a बाई b का पावर m हो तो a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। नेगेटिव में आता है तो मेरे पास हो जाता है अगर a का पावर माइनस n है तो ये बन जाता है 1 बाई a का पावर n। फिर है कि अगर हम किसी का पावर जीरो कर दे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग इन्हीं सब चीजों का यूज करके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि हम लोग इस सारी चीज फॉर्मूले जो भी हमारे पास लॉज हैं, ये लॉज जो हैं इन सब का यूज करना सीख पाए, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन्हीं सब को यूज करके। ठीक, सबसे पहला मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी फॉर्मूला क्या, मैं क्वेश्चन है मेरे पास। बोला है कि 2 का पावर 3 बाई 2 है इंटू 2 का पावर 1 बाई 3। तो हम लोग पीछे चलें।
अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि a का पावर m फिर a का पावर n, तो ये क्या बन जाता था, a का पावर m प्लस n। देखिए दोनों जगह बेस जो है वो क्या है, सेम, और पावर दोनों का क्या है, अलग है ना। तो चलिए हम लोग उसी का यूज करते हैं। आगे अयो, हम लोग उसी का यूज करते हैं। देखो तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इनके पावर क्या है, अलग अलग है या नहीं है। अगर पावर अलग है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a का पावर m इंटू ए का पावर n, तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। तो देखिए तो a के जगह पे मेरे पास क्या है 2, m के जगह पे क्या है 3/2, प्लस मेरे पास n के जगह पे क्या है 1/3, यही है ना। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों का हमको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 2, यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा 11/6, यही आपका क्या बन के आ गया आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे भी देखिए तो बेस जो है मेरा क्या है, सेम। तो हमारे पास सिंपल हम वही चीज उतार लेते हैं। 296 का पावर कितना 1/4 इंटू 296 का पावर 1/2। तो यहाँ भी देखिए यही दो, यहाँ भी a यहाँ भी a, तो यहाँ पे भी है मेरे पास 12,906 12,096, यहाँ पे भी है, सॉरी 12,000 बोल रहा हूँ, 1296, और यहाँ पे भी 1296 है ना। तो दोनों की जगह पे मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी a यहाँ पे भी a, उसका पावर 1/4, यहाँ पे 1/2। तो हम लोग फिर इसी रूल का यूज करते हैं। हमारे पास सिंपल क्या लिख सकते हैं 296, अगर पावर m की जगह पे है 1/4 और n की जगह पे है 1/2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 296, इसके एलसीएम ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 196, हमारे पास 4/3/4, यही क्या बन गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने फर्स्ट रूल, आप हो सकता है आप लोगों को समझ आया हो। आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास देखिएगा 2 क्वेश्चंस दिए हुए ना। इन 2 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान है। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो ये होता है a का पावर m माइनस n। सिंपल वही लगा देते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 1/5, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 का पावर m के जगह पे 1/4, n के जगह पे 1/5। सिंपली अगर हम इसको और आगे बढ़े तो मेरे पास इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 20, कितना हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगी 4, और यहाँ पे 6 का पावर कितना हो जाएगा 20, 1/20, यही होगा 1/20, यही क्या निकल के आ गया मेरा आंसर, ये क्या निकल के आ गया आंसर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर कैसे डील किया जाए, है ना। चलिए तो अब आते हैं हमारे पास, मेरे पास ये जो है वो क्वेश्चन चल रहा है। मेरे पास क्या है 5 का पावर 6/7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2/3, यही है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेम वही चीज है, a के जगह पे 5 है, यहाँ पे भी a के जगह पे 5 है, m के जगह पे 6/7 और n के जगह पे 2/3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइएगा 5 का पावर 6/7 माइनस 2/3। तो अब हम दोनों का क्या लेना होगा, नीचे नीचे एलसीएम, तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21। अब आइए हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 7 2 जा 14, यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर हाउ मच 4/21, यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है कि 3 का पावर 1/4 और 5 का पावर 1/4, यहाँ पे दिख रहा है 6 का पावर 1/2, यहाँ पे 7 का पावर 1/2, यही है। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा है कि बेस जो है दोनों का वो अलग अलग है, बेस क्या है अलग अलग, लेकिन पावर दोनों का, दोनों क्वेश्चंस में पावर जो है वो क्या है सेम है। तो मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था, मतलब एक लॉ था, क्या था कि a का पावर m हो इंटू b का पावर अगर m हो तो ये क्या बनता था a b
का पावर m, यही बनता था ना। तो अगर ये है तो चलिए हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं कि 3 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/4। तो अगर हम देखिए इसे सॉल्व करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग, तो हमारे पास 3 इंटू 5, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/4, 3 5 जा कितना 15, 1/4, यही क्या हो गया आपका आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर वही चीज लगाते हैं। यहाँ पे a के जगह पे 6 दिया हुआ है, b के जगह पे 7 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली यही हो जाएगा 6 इंटू 7 का पावर 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 42, मतलब 6 7 जा 42 का पावर 1/2, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस में मेरे पास क्या दिया हुआ है कि 3 का पावर 4 इन उसका पावर 1/4, ये दिया हुआ। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि a का पावर अगर m हो, उसका पावर अगर n हो, तो हम लोगों ने क्या देखा, a का पावर m इंटू n, यही होता था ना। क्या होता था, a का पावर m इंटू n, यही है ना। तो चलिए हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं इसमें। तो मेरे पास 3 का पावर 4, इसका पावर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 3 का पावर कितना 1, और किसी का भी पावर 1 हो तो जो है वही उसका क्या रहता है आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है कि 1/3 का पावर 4 और इसका पावर कितना 1/2, यही है। आगे बढ़ते हैं, अगर वाह, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/3 का पावर 4, अगर हम इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ ये जो हाफ है वो इसके लिए भी है और ये हाफ है जो इसके लिए भी, तो अगर 1 का पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा वो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल, तो हाउ मच 2, तो ये कितना बन के निकल के आ जाएगा मेरे पास कि 1/3 का पावर 2, दैट इज 1, 3 3 जा 9, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 1/9, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। तो ऐसे आप लोग इतनी सारी चीजें सीख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो भी मैंने अभी आपको लॉ बताया उसका यूज कैसे करना है ना, उसके यूज कैसे करने हैं, लॉज का यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग ऑन द क्वेश्चंस में, हम लोग लॉ का यूज कैसे कर रहे हैं, जो भी एक्सपोनेंट्स के लॉज थे। जैसे अगर हम बात करें तो ये सब जितने भी लॉ थे मेरे, ये जितने भी लॉज थे, अगर मैं आपको यहाँ पे इरेज करके दिखाऊं, अगर हम कहें तो यहाँ पे हम लोग के पास जितने भी लॉज थे, इन लॉज के हम लोगों ने एक एक करके देख रहे हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसका, है ना, कि हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, उस चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसका कैसे यूज करते हैं, है ना, इसका कैसे यूज कर रहे थे, इसका हम लोगों ने यूज करके देखा, इसका यूज करके देखा, इवन हम लोगों ने इसका भी यूज किया ना, ये इवन हम लोगों ने इसका भी यूज किया। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजों का अब तक ने यूज कर लिए हैं, कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते ही देखेंगे कि और हम लोग किसका किसका यूज, यहाँ पे हम लोगों ने ए का एन का फॉर्मूला यूज किया था, लॉज यूज हम लोग यूज किया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितना दिया हुआ है कि 25 का पावर 3/2, हमें बस इसे क्या करना है इवेल्युएट करनी है ना, एक्सपेंड करना, हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी। देखिएगा क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या हम इस 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। हम सिंपल समझाना चाह रहे हैं आपको कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मतलब 5 का पावर 2। क्या अब हम देख लें, हमारे पास एक फॉर्मूला था a का पावर m और a का पावर m और इसका पावर n, तो ये होता था a का पावर m इंटू n, होता था ना। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 का पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, हाउ मच, ये कितना बन गया 5 का पावर 3।
अब हम इसे चाहे तो और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इसे हम लोग एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं? तो 5 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर। यही मेरा क्या है? आंसर है, ये ना। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर हम लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ ना छोड़ सकते, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो आगे भी उसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए तो अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है 64 का पावर -1/2। अब मेरे पास है -1/2, है ना। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताएंगे? 64 को 8 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ चलिए हम लोग वही लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 8 2 इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, हाउ मच? 8 टू द पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ये क्या हो गया मेरा? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, बोला कि गिवन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। बोला ये दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। और दूसरे क्वेश्चन में इसका वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है ना। चलिए सिंपली वही काम करते हैं, जो बोला वही कर लेते हैं हम लोग। तो आइए मेरे पास क्वेश्चन क्या है? a का पावर b प्लस b का पावर a का पावर -1। a की जगह पे हमको क्या लेने बोला? 2, और 2 का पावर कितना होना है? 3। सॉरी यहाँ प्लस है नहीं, अरे इरेज ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं कर रहा है, कहीं कुछ बैठा हुआ है क्या? ये देखिएगा, a का पावर a कितना लेना है मेरे को? 2 लेना है। b मेरा कितना है? 3 इंटू अगेन इंटू प्लस b कितना मेरा? 3 और a कितना है? 2। इसका पावर कितना? -1। अगर हम करें तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा पावर का मतलब, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4 और 2 का पावर 3 मतलब 8 प्लस, और 3 का पावर 2 मतलब 9 का पावर -1। अगर हम इसको प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 17 का पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं 1/17। क्या लिख सकते हैं? 1। आगे बढ़े, हमारे पास अगला क्वेश्चन है a का पावर a प्लस b का पावर b, इसका पावर -1। a मेरा कितना दिया हुआ है? 2, तो 2 का पावर 2 प्लस 3 कितना दिया हुआ है? b 3 का पावर 3, और ये मेरा आ जाएगा -1। तो 2 2 जा 4 और 3 को अगर हम 3 बार 9 9 3 जा 27, ये हो गया मेरा, ये आ गया। अब अगर हमारे पास इसको देखें तो ये 31 का पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/31। ये क्या आ गया मेरा? आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। मेरे पास क्या दिया हुआ है? मेरे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दी हुई है, बोला सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। क्या करनी है? सिंप्लीफाई। एकदम सिंपल सा हमको करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है। कुछ करना नहीं है इसमें हम लोगों को, है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं। जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोला 81 डिवाइडेड बाई 49, उसका पावर कितना दिया हुआ है? -3/2। यही दिया हुआ है ना, -3/2, है ना, और तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग सिंपली वही करते हैं, जो क्वेश्चन है मेरा वही हम पहले लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है? 81 डिवाइडेड बाई 49, इसका पावर कितना दिया हुआ है? -3/2, यही दिया हुआ है ना। आगे बढ़े तो हम 81 को लिख सकते हैं कि 9 का पावर 2
डिवाइडेड बाय 47 को लिख सकते हैं कि 7 का पावर 2, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं 9 9 जा 81, 7 7 जा 49। आगे बढ़े तो अगर हम देखें तो हम इन दोनों को अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9/7 इसका पावर हम बाहर निकाल दिए इंटू -3/2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर वो कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, 9/7 क्या निकल के आ गया, 9/7 इसका पावर कितना -3, यही होगा। अब अगर हमें पावर को माइनस में प्लस करना है तो हमारे हम लोगों को पता है कि a का पावर a का पावर -n, तो ये हो जाता है 1/a का पावर n। तो इस माइनस को अगर हमको प्लस करना है, इस माइनस को हमें क्या करनी है, प्लस करनी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 7/9 इसका पावर कितना 3। यही क्या आ गया मेरा आंसर। ठीक, आइए अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इस पे बात करें तो बताइएगा, यहां मेरे पास है 32 है ना, और यहां पे है 243। सबसे पहले हम लोग आपको ना एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि आखिर हम लोगों को ना करना क्या है, कि जितना मेरे पास ये जो बेस में दिया हुआ है ना, बेसिकली हमको उतना ऊपर लेके आना है ताकि वो दोनों क्या हो जाए, कैंसिलाइज हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो हमको इस 32 को ऐसा कोई पावर चूज करना है जिसका पावर कितना हो, 5 हो, है ना। और ये 243 का भी पावर हम लोगों को ऐसा बनाना है, ऐसे नंबर का पावर लेके आना है जो जिसका पावर कितना बन जाए, 5 बन जाए। तो सिंपली हम लोग वही काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग 32 का एलसीएम निकालते तो ये 2 से चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से फिर 2, मतलब हम देखो तो 1 2 3 4 और 1 5। मतलब हम इस 32 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय, सिंपली अगर हम उसी चीज को ये करें कि 243, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग ये 3 से चला जाएगा, ये 81 आ जाएगा, ये आएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, फिर ये 3 से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, फिर ये 3 से चला जाएगा, कितना बार आ रहा है, तो आप देखिए तो फिर आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 5 बार। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5। अब इन सब का पावर कितना दिया हुआ, -4/5। इसका मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं कि 2/3 का पावर 5 इंटू -4/5। इसको कैंसिल कर दिए तो मेरे पास क्या बचा, 2/3 का पावर -4। इस माइनस को प्लस करेंगे तो हम जस्ट इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 का पावर 4। तो चलिए आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का शायद ये चौथा या 5वां क्लास होगा। ये खत्म हो जाने के बाद, अभी तो हम लोग एक्सपोनेंट के ऊपर बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे। और फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने a + b + c का होल स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूलाज है एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, उन सब का यूज करना सीखेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोगों को इसमें सीखना है नंबर सिस्टम में। और बाकी जितनी भी, ये मैं पुराने सिलेबस के ऊपर बात कर रहा हूँ क्लास 9 का। अब जब ये खत्म हो जाएगी तो चैप्टर 4 में नंबर सिस्टम दिया हुआ है और गणित मंजरी में, और मैं अगर ये खत्म हो जाने के बाद गणित मंजरी का हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।